नमस्कार। चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। हम लोग आज कल की चर्चा जारी रखेंगे जो हमने कल चर्चा की कि किस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है। उसी चर्चा को जारी रखते हुए आज के क्रम में हम बात करेंगे किस तरह से पंजाब में भी कांग्रेस जो है एक तरह से बहुत सारे नेता कांग्रेस के भाजपा में जा चुके हैं और कांग्रेस की तो छोड़ें, भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर बात किया करती थी कांग्रेस मुक्त भारत की, लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है जब भाजपा युक्त कांग्रेस हो चुकी है। कांग्रेस से लार्ज स्केल में डिजर्शंस हुए हैं, लोगों ने पार्टी छोड़ी है, पार्टी की कमजोरियां रही हैं, नेतृत्व का के ऊपर अविश्वास रहा है और पार्टी सत्ता से बाहर रही है। केंद्र में 10 साल से बाहर रही है, राज्य में भी सत्ता उसको नहीं मिल पाई। पिछली लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी जीत गई तो निराशा उत्पन्न हुई, बहुत से नेता पार्टी छोड़ते चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने जो लॉयल वर्कर्स हैं, जो वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, उनको एक तरह से दरकिनार करते हुए भाजपा ने, बीजेपी ने लार्ज स्केल में कांग्रेस से नेताओं को आयात करना शुरू किया। और अब स्थिति ये हो गई है कि पंजाब में जो 12 उम्मीदवार अभी तक, जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जब तक घोषणा हुई है, उसमें से 6 का संबंध कांग्रेस से है। दैट मीन्स 50% of the candidates so far announced by BJP have some Congress connection. 4 of them have directly come from the Congress and 2 have come to BJP via from other parties, not directly but they have come to BJP indirectly. That means कि 12 में से 6 उम्मीदवार 50% का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं से कांग्रेस रहा है। हम लोग सबसे पहले बात करना आरंभ करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह से। कैप्टन अमरिंदर सिंह हालांकि राज्य के बहुत बड़े नेता हैं, इस बार चुनाव प्रचार में भी वो भाग नहीं ले पा रहे हैं स्वास्थ्य कारणों के कारण, लेकिन ये प्रोसेस शुरू हुआ कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय से। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए उसके ठीक पहले 2021 के लास्ट में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनको कांग्रेस नेतृत्व ने पद से हटा दिया गया। उसके बाद डिसअपॉइंटेड कैप्टन अमरिंदर सिंह डिसाइडेड टू ज्वाइन बीजेपी सून आफ्टर दैट ओपन द फ्लड गेट्स। उसके बाद से जो प्रक्रिया शुरू हुई बीजेपी में जाने की कांग्रेस से, वो बढ़ती गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस चुनाव में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कैंपेन नहीं कर रहे हैं। उनकी वाइफ प्रणीत कौर वो पटियाला से चुनाव लड़ रही हैं, 4 बार की सांसद रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, लेकिन ये हमेशा कांग्रेस के टिकट पे ही रही हैं। इस बार अमरिंदर सिंह वहां से भी चुनाव कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, शायद अस्वस्थ हैं, फॉर हेल्थ रीजंस ही इज नॉट कैंपेनिंग। लेकिन प्रणीत कौर जो सबसे वरिष्ठतम कांग्रेस की नेता हैं इस समय, जो भाजपा ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने, वो करीब 80 साल की हैं, 79 ईयर्स ओल्ड, 4 बार सांसद रही हैं और केंद्र में मंत्री रही हैं, विदेश राज्य मंत्री भी रही हैं। जब उनके पति कैप्टन अमरिंदर पार्टी छोड़े तब उसके बाद से कुछ दिनों तक तो प्रणीत कौर पार्टी में ही रही। उसके बाद लोकसभा चुनावों के ठीक पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कैप्टन अमरिंदर और प्रणीत कौर के अलावा उनकी बेटी जय इंदर कौर ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। वो भाजपा महिला मोर्चा की पंजाब में अध्यक्ष हैं। हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन पटियाला में कैंपेन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इस तरह से ये जो सारा कैप्टन का जो परिवार था, जो इसको मोती बाग पैलेस बोलते हैं पटियाला में, ये सारा का सारा बीजेपी में रातों रात शिफ्ट हो गया और यहाँ से इस प्रोसेस की शुरुआत हुई। सुनील जाखड़ की बात कर लें। सुनील जाखड़ ये पिछला जो लोकसभा चुनाव था 2019 का, उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने पंजाब में लड़ा था। कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी उस चुनाव में
8 सीटें 13 में से 8 सीटें जीती थी। और पूरे देश में जब कांग्रेस की करारी हार हुई थी और वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बना पाई थी क्योंकि उसके 54 से कम सांसद थे, उस समय पंजाब ने कांग्रेस को एक बढ़त दी थी, 8 सांसद जीते थे। उसका काफ़ी हद तक श्रेय कुछ हद तक सुनील जाखड़ को भी मिला। लेकिन सुनील जाखड़ कैप्टन अमरिंदर के लॉयलिस्ट माने जाते थे कांग्रेस में, और कैप्टन अमरिंदर के कारण ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो उनके जाने के बाद कुछ दिनों के बाद वो भी अपने को साइडलाइन फील करने लगे और पार्टी से, हालांकि उनकी दूरियां तो असेंबली इलेक्शन में ही बढ़नी शुरू हो गई थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया और अब वो भाजपा के अध्यक्ष बन चुके हैं, प्रदेश भाजपा के वो अध्यक्ष हैं। ये बात बहुत लोगों को पचती नहीं है। एक अरुण नारंग करके नेता थे, ये विधायक थे अबोहर से भाजपा के। अरुण नारंग ने ये भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक रहे हैं, 40 साल तक रहे हैं। अबोहर से इन्होंने सुनील जाखड़ को एक असेंबली इलेक्शन में हराया था। असेंबली इलेक्शन में हराने के बाद ये विधानसभा पहुंचे थे और जब सुनील जाखड़ को प्रदेश में अध्यक्ष बनाया दिया गया 2023 में, तब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि हालांकि व्यक्तिगत रूप से वो जाखड़ के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में पुराने नेताओं की अवहेलना हो रही है पंजाब में, उससे वो आहत हैं और वो विरोध स्वरूप अपना इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने सुनील जाखड़ को चुनाव में हराया था, उसके बाद भी सुनील जाखड़ को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी का। उनको कोई पद नहीं दिया गया, ना इम्पोर्टेंस दिया गया। और उनका ये कहना था कि जो लॉयल सोल्जर्स हैं पार्टी के, जो फुट सोल्जर्स हैं जिन्होंने बरसों तक बीजेपी की सेवा की है, उनको दरकिनार कर दिया गया है। अब पहले मैं कैंडिडेट्स के ऊपर आता हूँ। जो 6 कैंडिडेट हैं जो इस बार कांग्रेस से जिनका संबंध रहा है, जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, उसमें प्रनीत कौर हैं पटियाला से, रवनीत सिंह बिट्टू जो 2 बार के लुधियाना के एमपी हैं, लुधियाना से ही कांग्रेस से जीते थे, इस बार डायरेक्टली वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, ये पहले कांग्रेस की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, ये फिरोजपुर से ये भी टिकट मांग रहे थे। ये भी कैप्टन अमरिंदर के खास लॉयलिस्ट हैं। इन्हें जब कांग्रेस में कोई तवज्जो नहीं मिली, कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिली, देन ही डिसाइडेड टू शिफ्ट एंड ही इज नाउ द पार्टी कैंडिडेट फ्रॉम फिरोजपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अरविंद खन्ना, ये पहले धूरी के विधायक थे, धूरी से ये कांग्रेस के विधायक थे। ये भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो गुट है, जो फैक्शन है प्रदेश कांग्रेस में हुआ करता था, उसके ये बड़े प्रोमिनेंट एक समय के नेता हुआ करते थे। इन्होंने भी अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर दी हैं, कांग्रेस के एमएलए थे। इस बार अरविंद खन्ना संगरूर से चुनाव लड़ेंगे। संगरूर आपको बता दें, ये वही क्षेत्र है जहां जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का ये गढ़ माना जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एकमात्र संगरूर सीट पे ही विजय हासिल की थी और हालांकि वहाँ पे बाई इलेक्शन हुए थे जब मान ने इस्तीफा दिया था और उस बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हार गया था। लेकिन वहाँ अरविंद खन्ना इस बार बीजेपी के कैंडिडेट हैं। उसी तरह सुशील कुमार रिंकू, हालांकि इनका पार्टी हॉपिंग का एक इतिहास रहा है, वो पार्टियां उन्होंने कई बार बदली हैं। लेकिन सुशील कुमार रिंकू एक समय में कांग्रेस के कैंडिडेट थे, कांग्रेस में NSY से उन्होंने राजनीति शुरू की थी। उन्होंने एक बार जालंधर वेस्ट से चुनाव भी जीता है कांग्रेस के टिकट पे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस छोड़ करके वो आम आदमी पार्टी में चले गए थे। जो जालंधर में बाई इलेक्शन हुआ था उसमें वो आम आदमी के टिकट पे चुनाव जीते थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया था, लेकिन उन्होंने रातों रात पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया और बीजेपी ने उन्हें जालंधर सीट से फिर से उम्मीदवार बना दिया गया है। हंसराज हंस पहले दिल्ली वेस्ट से ये सांसद हुआ करते थे, पिछली लोकसभा में ये सांसद थे। वहाँ से एंटी इनकम्बेंसी के कारण इनका सीट बदल दिया गया, उन्हें फरीदकोट भेजा गया है। ये फरीदकोट सीट से बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। एक समय था 2014 से लेकर 2016 के बीच में ये कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे, उसके पहले अकाली दल के भी मेंबर रहे हैं।
और इस बार वो किस्मत आजमा रहे हैं, बीजेपी की टिकट पे दूसरी बार टिकट पे लड़ेंगे। पहली बार दिल्ली से लड़े थे, सूफी सिंगर हैं। इस बार लड़ेंगे वो फरीदकोट की सीट से, जहाँ पे मोहम्मद सादिक पहले कांग्रेस के एमपी थे। इस बार वो टिकट नहीं मिला उन्हें, कोई और चुनाव लड़ रहा है। इस तरह से पंजाब में एक तरह से काफ़ी हद तक भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया है। भाजपा में लार्ज स्केल में कांग्रेस से नेताओं का आगमन शुरू हुआ है। एक कारण ये भी माना जा सकता है कि ये पहला चुनाव है जहां अकेले भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी हैज ऑलवेज बीन अ जूनियर पार्टनर ऑफ शिरोमणि अकाली दल इन पंजाब। इट यूज्ड टू कंटेस्ट 2 or 3 सीट्स अर्लियर। 3 सीट्स, एक अमृतसर की सीट लड़ा करती थी, एक गुरदासपुर की सीट लड़ा करती थी और एक नवा शहर की सीट लड़ा करती थी। ये नॉर्मली 3 सीटें जो भाजपा के खाते में आती थी। बाकी शिरोमणि अकाली दल यहाँ पे सीनियर पार्टनर था इस अलायंस में और वो चुनाव लड़ा करती थी। इसी तरह से क्या हुआ कि जब अलायंस टूटा, कृषि कानून जब केंद्र ने पास किए, तो शिरोमणि अकाली दल ने देखा कि पंजाब में उसका घोर विरोध हो रहा है। किसान विद्रोह कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे उन्होंने जाम लगाया। तो शिरोमणि अकाली दल अब बीजेपी लेड गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट में रह नहीं सकती थी। उसको दिक्कत थी, अगर वो ऐसा करती तो उसका जगह जगह बहिष्कार होता। और पंजाब में बहिष्कार शुरू हो गया था शिरोमणि अकाली दल का। वो उस अलायंस से बाहर चली आई। अब क्या हुआ कि जब ये चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव, अब बीजेपी को अकेला लड़ना है, इसके पास नेतृत्व की कमी है, तो इसने पोचिंग शुरू कर दी जगह जगह से। जहां से योग्य उम्मीदवार मिले, योग्य ना भी हो, कम से कम उम्मीदवार मिले, ताकि 13 सीट पे तो आपको चुनाव में कैंडिडेट तो देने हैं। भले वो जीते हारे वो उसका अलग इशू है, लेकिन 13 सीट पे कैंडिडेट देना भी एक बड़ी बात थी। उसके पास नहीं थे कैंडिडेट, सही मायने में ढंग के कैंडिडेट नहीं थे। उसको कुछ अनुभव चाहिए था, जिसके पास राजनीति में अनुभव हो, कुछ ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए था। वो सब देखते हुए तो कांग्रेस ने, बीजेपी ने कांग्रेस की तरफ नज़र दौड़ाई। पंजाब में कांग्रेस एक प्रमुख राजनीतिक दल है, अकाली दल है। तो अब क्या हुआ, पोचिंग शुरू हुई कांग्रेस के उम्मीदवारों की कांग्रेस की तरफ से। यहाँ पे 50 साल 60 साल से कांग्रेस यहाँ पे चुनाव लड़ती आ रही है। एक फौज है कांग्रेस नेताओं की, वर्करों की। तो अब बीजेपी में एक तरह से कांग्रेसीकरण हो गया है। पंजाब में, हरियाणा में भी हो चुका है, जो हमने चर्चा में बताया था। अब ये किस तरह से कैसा रंग पकड़ेगा, ये जो कांग्रेस का जो चोला पहने जो बीजेपी के नेता हैं जो चुनाव में लड़ रहे हैं, जनता इनको कितना सपोर्ट करेगी, और क्या पार्टी हॉपिंग और पार्टी बदलना राजनीति में एक कारगर हथियार है? क्या इससे जनता का भरोसा जीता जा सकता है? ये जानने के लिए हमें तो इंतजार करना पड़ेगा 4 जून का, जिस दिन रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इन पार्टी हॉपर्स के चलते अभी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उसके अपने लॉयल वर्कर्स जो हैं वो थोड़े बैक सीट पे चले गए हैं, हाशिए पे चले गए हैं, और तमाम कोशिश के बाद भी उन्हें दिख रहा है कि पार्टी में जब टिकट देने की बात आती है भारतीय जनता पार्टी में, तो ये कांग्रेस से नेता आयात कर लेती है, और जब किसी आंदोलन में या किसी और मुद्दे पे पार्टिसिपेट करने की बात होती है तब ये अपने पुराने लॉयल सोल्जर्स की तरफ रुख करती है। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी वर्कर्स को, कार्डर्स को ये हतोत्साहित कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, एंड दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग विद काइंड ऑफ एंथुजियाज्म दे शुड बी डूइंग। इससे थोड़े चांसेस में फर्क पड़ सकते हैं। बाकी तो अब जब चुनाव होगा 1 जून को और जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, तब हमें पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये तो कहा जा सकता है कि भाजपा का काफ़ी हद तक पंजाब में कांग्रेसीकरण हो चुका है। Thank you for watching this channel. If you have any inputs or suggestions, please go to the comment section and give us your inputs and feedback about the content of this program and whatever you want to watch.
अगर आपको कोई भी कमेंट करना हो या कोई सुझाव देना हो या राजनीतिक जो पंजाब में माहौल है उसके बारे में कोई इनपुट देना हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें बताएं। धन्यवाद।